दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। उस गांव के किनारे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डरावनी हवेली थी। बहुत समय पहले उस हवेली में राजा और रानी की हत्या कर दी गई थी। लोग कहते हैं कि उस हवेली में अभी भी राजा और रानी की आत्मा भटकती रहती है और एक यही वजह है जिसकी वजह से गांव वाले उस हवेली की तरफ जाकर भी नहीं जाते। उसी गांव में रामू काका नाम के एक किसान रहते थे जिनको उस कहानी का पूरा सच पता था। रामू काका अपने बेटे को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते थे और उनकी मेहनत कामयाब भी हो रही थी क्योंकि उनका बेटा पढ़ाई में अच्छा ध्यान लगाता था। इसी तरह उनका बेटा पढ़ाई करते करते विदेश निकल गया क्योंकि अब उसकी पढ़ाई विदेश में होने लगी थी। कुछ समय बाद जब वहाँ से उसकी पढ़ाई ख़त्म होती है तो रामू काका का बेटा गांव वापस आता है और वो स्टेशन से नीचे उतरता है। तभी उसे अचानक वहाँ पर अजीब सा कुछ महसूस होता है। वो सोचता है कि शायद कोई जानवर होगा। जिस स्टेशन के पास वो उतरता है उसी स्टेशन के कुछ दूर आगे वो हवेली थी जिसमें गांव वाले जाने से डरते थे। अब रामू काका का बेटा राजू, जिसको कुछ पता नहीं था क्योंकि जब वो यहाँ था तो ऐसा कुछ नहीं था, धीरे धीरे वो हवेली की तरफ बढ़ने लगता है। उसे नहीं पता था कि हवेली में कुछ ऐसा भी हुआ है। रास्ते में उसे एक किसान मिलता है जो उससे कहता है, भैया कहाँ जा रहे हो? वो बोलता है, ठाकुर जी की हवेली पर जा रहा हूँ। उसी समय वो किसान बहुत डर जाता है और डरते डरते कहता है कि बेटा तुम वहाँ मत जाओ। लेकिन राजू कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। किसान कहता है, अब उस हवेली में कोई नहीं रहता। राजू कहता है, क्यों काका, ऐसा क्या हो गया जो उस हवेली में कोई नहीं रहता? किसान कहता है, बहुत समय पहले यहाँ पर कुछ ऐसी लड़ाइयाँ हुई, कुछ ऐसे झगड़े हुए जिसकी वजह से राजा और रानी की मौत हो गई। और बेटा, लोग कहते हैं कि अभी भी उनकी आत्मा इस हवेली में भटकती है। किसान पूछता है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है बेटा? राजू बोलता है, मेरे पापा का नाम है रामू। अरे बेटा, तुम तो हमारे भतीजे हुए क्योंकि रामू मेरा भाई है। और जब से हवेली में ये हादसा हुआ है तब से गांव वाले यहाँ से जाकर दूसरी जगह गांव बसा लिए। अब राजू पूछता है, किस जगह अभी गांव है? फिर किसान राजू को अपने साथ में लेके जाता है। अब राजू उस हवेली के बारे में बहुत कुछ सोचने लगता है और किसान से कहता है कि इतना कुछ हो गया मगर पापा ने मुझे एक बार भी बताया भी नहीं। किसान कहता है, तुम अपने पापा से पूछ लेना चल के। अब राजू अपने घर पे आ जाता है और रात होने की वजह से वो वहाँ सो जाता है। इधर गांव का एक आदमी हवेली की तरफ बढ़ता जा रहा था। जब राजू सुबह को उठता है तो उसे खबर मिलती है कि हवेली के किनारे किसी की लाश मिली है। ये सुनकर राजू उस लाश को देखने के लिए जाता है जो उसे पहले भी दिखाई दे चुका था। जिसके बाद राजू अपने घर आ जाता है। अब राजू अपने पिता से कहता है कि मैंने वो निशान देखा था और उसको मैं पहले भी कई बार सपने में देख चुका हूँ। मुझे बताओ उस निशान से मेरा क्या रिश्ता है? जिसके बाद रामू बताता है। रामू बोलता है, कुछ समय पहले उस हवेली में राजा और रानी का मैं वफादार नौकर था और तुम राजा और रानी के बेटे हो, ना कि हमारे। जब उस हवेली में युद्ध हुआ था तो राजा और रानी ने मुझसे कहा, रामू तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बेटे को अपने बेटे से बढ़कर मानोगे और उसकी अच्छी देखभाल करोगे। उसी दिन से मैं तुम्हें लेकर इस गांव में रहने लगा और राजा के कहने के मुताबिक मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया। अब राजू ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और अब वो हवेली में जाने का फैसला करता है। लेकिन रामू काका उसे मना करते हैं। फिर वो कहता है, ठीक है पापा, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वो एक दिन भयानक रात में उस हवेली की तरफ उठकर जाने लगता है। जब वो अपने घर से बाहर निकलता है तो गली के कुत्ते भौंकने लगते हैं। कुत्तों को देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है। धीरे धीरे वो अपने गांव से बाहर निकल जाता है और एक खतरनाक जंगल में पहुंच जाता है।
क्योंकि रात में उसे रास्ता कोई साफ नहीं दिखाई दे रहा था और फिर वो गांव में नया भी था। तभी उस जंगल में उसे कुछ अजीब सी हलचल महसूस होती है, क्योंकि अब उस जंगल का शैतान राजू का पीछा कर रहा था। लेकिन राजू ठहरा शहर का, उसे इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं था और फिर वो थोड़ा पढ़ा लिखा भी था। बिना कुछ सोचे समझे वो आगे बढ़ने लगा। तभी शैतान पीछे से आवाज़ लगाता है। अब शैतान पीछे से राजू को आवाज़ देने लगता है। राजू कहता है, कौन और तुम्हें हमसे क्या काम है? शैतान कहता है, काम तुम्हें नहीं, काम हमें है और तुम जल्द ही मेरा निवाला बनने वाले हो। ये सुनकर राजू बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि राजू ने ये सब बस सुना था, लेकिन आज उसके सामने ये सब हो रहा है। राजू वहाँ से भागने लगता है, लेकिन शैतान उसका पीछा करने लगता है। कुछ दूर जाके राजू थक जाता है और वो वहीं गिर जाता है, जिसके बाद राजा और रानी वहाँ आ जाते हैं। अब शैतान और राजा का भयंकर मुकाबला होने लगता है। इसी बीच रानी अपने बेटे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, लेकिन राजू ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। अब राजा को शैतान ने दबा रखा था। तभी राजू अपने पिता को बचाने के लिए वहाँ जाता है, लेकिन शैतान उसको बुरी तरह से मार देता है, जिसके बाद रानी को गुस्सा आ जाती है और वो उस शैतान को बहुत ही खतरनाक तरीके से मारती है। शैतान वहाँ से भाग जाता है और राजू की आत्मा निकलकर राजा और रानी के पास आती है। तीनों ही खुशी खुशी यमलोक की तरफ जाने लगते हैं। यहीं पर कहानी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे एक और हॉरर स्टोरी के साथ।